नमो नमः बच्चों, मैं हेमा धूत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे संस्कृत के इस क्लास में। आज हम करने जा रहे हैं छठी कक्षा का संस्कृत विषय से 12वें पाठ का पहला सेशन। 12वां पाठ हमारा जो है दशमः त्वम असि, 10वें तुम हो। दशमः त्वम असि, 10वें तुम हो। यह एक हास्य पद है, बच्चों के बीच की बात है कि यह एक संख्यावाचक इसमें शब्द जो है इस्तेमाल किए गए हैं इस पाठ में। इस पाठ का ऐसा तात्पर्य है कि जब आप किसी की गिनती करते हो, गणना करते हो, तो आप स्वयं को भूल जाते हो, तो वहाँ हास्य प्रकट हो जाता है। और होता यह है कि स्वयं को गिनने पर सब पूरे हो जाते हैं, किंतु यहाँ पर जो बालक है, 10 बालक जो निकले हैं सैर के लिए, नदी में तैरने के लिए, वे जब गिनती करते हैं तो स्वयं को भूल जाते हैं और बाकी 9 को गिन लेते हैं और यह सोचते हैं कि 10 आए थे, 9 ही बचे हैं और एक नदी में डूबकर मर गया। तो इस तरह से यह हास्य प्रदान है। अब हम बढ़ते हैं इस चैप्टर की ओर। पहला जो हमारा सेशन इसका है, जो पहला स्लाइड देखते हैं, पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हम इस चैप्टर में इस सेशन में लेंगे। संख्यावाची पदानी, यहाँ पर जो है इस पाठ में हमारे संख्यावाचक शब्द आएंगे, दैट इज संख्यावाची पदानी। एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम अगच्छन्, अर्थात एक बार 10 बालक यानी 10 बच्चे स्नान करने के लिए नदी पे गए। अगच्छन् यानी गए। ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वनः, ते नदी जले यानी नदी के पानी में चिरम यानी लंबे समय तक, काफी देर तक स्नान कर रहे थे। ततः ते तितर्वा पारम गताः, और उसके बाद में वे तैर कर नदी के उस पार चले गए। ततः ते तितर्वा पारम गताः, तितर्वा पारम यानी तैर कर पार चले गए। तदा तेषां नायकः अपृच्छत अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णाः, तब जो उनमें से जो नायक था, उनका नेता जो था, तेषाम नायकः यानी उन सभी का, तेषाम यानी उन सभी का जो नायक जो था, वह पूछने लगा, अपृच्छत पूछने लगा, अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णाः, क्या हम सारे बालक नदी उत्तीर्ण करके आ गए, मतलब नदी पार करके आ गए। तदा कश्चित् बालकः अगणयत, तो फिर कुछ बालक जो है गिनने लग गए। जब उसने पूछा क्या हम सारे बालक आ गए तैरकर, तब कुछ बालक जो हैं गिनने लग गए। अगणयत गिनने लगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इति, बस 9 ही है, 10वां कहाँ है। तो गिनने लगे सब लोग, सभी को गिन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इति, बस खत्म हो गए। सह स्वम न अगणयत, वह बालक खुद को नहीं गिन रहा है। सह स्वम, वह खुद को, न अगणयत खुद को नहीं गिन रहा है। अतः सह अवदत नव एव सन्ति, तो वो कहता है कि 9 ही है। कितने हैं? सह अवदत नव एव सन्ति, कि हम तो 9 ही हैं। दशमः न अस्ति, 10वां तो है ही नहीं, हम तो 10 बालक आए थे, अब तैरकर इस पार तो केवल 9 ही बालक बचे हैं, 10वां तो है ही नहीं। जब पहला ऐसा बोलता है तो अपरः अपि बालकः पुनः अन्यायन बालकान अगणयत, तो दूसरा एक बालक आता है आगे आके कि रुको मैं गिनता हूँ सबको। अपरः यानी दूसरा बालक, अपरः अपि बालकः अर्थात एक दूसरा बालक, पुनः अन्यायन बालकान अगणयत, पुनः वह अन्य सभी बालकों को गिनने लग गया। तो अभी तक हमने क्या देखा कि 10 बालक आए थे नदी पर स्नान करने के लिए, लंबे समय तक वो लोग स्नान करते रहे, फिर वो लोग नदी को तैरकर नदी के इस पार आ गए। नदी के इस पार आने पर जब नेता पूछता है क्या सारे बालक आ गए हैं यहाँ पर, तब वे सभी जो है एक दूसरे को गिनने लगते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस 9 तक ही गिनती आ रही है, 10वां तो था ही नहीं।
तो जब एक कहता है कि 9 ही है तो दूसरा कहने लगा कि चलो मैं गिनता हूँ, वह गिनता है तो भी 9 है, 10वां वो लोग खुद को तो गिन ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर यह हमारा हास्य प्रकट हो रहा है कि खुद को न गिनकर बाकियों को गिन लेना और यह मान लेना कि 10 आए थे, 9 ही बचे हैं, एक की मृत्यु हो गई। इसमें आगे हम यही देखेंगे। तदा अपि 9 एव आसन, तो वह कहता है कि हम तो अब 9 ही बचे हैं। अतः ते निश्चयम अकुर्वन यत दशमः नद्याम मग्नः, तो उन लोगों ने जब गिनती की कि अब तो 9 ही बचे हैं, अब तो हम 9 ही हैं, तो उन्होंने यह गिनती गिनकर निश्चय कर लिया कि हो सकता है कि जो 10वां बालक हो वह तैरते वक्त नदी में डूबकर मर गया हो, नद्याम मग्नः, दैट इज नदी में डूब गया हो। तो यह सोचकर कि उन्होंने निश्चय कर लिया है कि शायद हो सकता है वह बालक डूब गया हो तैरते समय, तो वे काफी दुखी हो गए थे। ते दुखिताः तुष्णीमः अतिष्ठनः, तो दुखी होकर वहां पर वे सब खड़े थे, दुखी होकर वहां सब बैठे थे या खड़े थे। तदा कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छतः, तो उसी वक्त जब वे सब दुखी होकर ऐसे बैठे थे चुपचाप एक जगह पे बिना हिले बिना डुले, तो उसी वक्त वहां पर एक पथिक यानी राहगीर, ट्रैवलर। तदा कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छत, तो वहां पर एक पथिक आया, पथिक ट्रैवलर, जो मैंने अभी कहा ट्रैवलर या फिर राहगीर। तो तत्र यानी वहां, आगच्छत यानी आया। सह तान बालकान दुखितान दृष्ट्वा अपृच्छत, तो वो जब आता है तो सह यानी वह जो इंसान पथिक सभी बालकों को, तान बालकान सभी बालकों को, दुखितान दृष्ट्वा दुखी देखकर, अपृच्छत पूछने लगा, बालका, अब देखो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क है, एक्सक्लेमेशन मार्क यानी ये संबोधन हो गया, हे बालका, हाँ, तो बालका युष्माकम दुखस्य कारणम किम, तुम्हारे दुख का कारण क्या है, तुम दुखी क्यों हो। तो वह पथिक से रहा नहीं गया, इसीलिए उसने उन दुखी बालकों को पूछा कि तुम लोग क्यों दुखी हो। बालकानां नायकः अकथयत, तो जो बालकों का नायक है वह कहने लगा, वयम 10 बालकाः स्नातुम आगताः, कि हम 10 बालक यहाँ स्नान करने के लिए आए थे। इदानी 9 एव स्मः, लेकिन अब केवल 9 ही बचे हैं। एकः नद्याम मग्नः इति, एक नदी में डूब गया। तो क्या कहा बालकों के नायक ने कि हम यहाँ 10 बालक आए थे, लेकिन अब हम केवल 9 ही बचे, और एक जो हमारा भाई है, बंधु है, दोस्त है, वह नदी में डूब गया। पथिकः तान अगणयत, तो पथिक जो है, ट्रैवलर जो है, वो उन सबको गिनता है। तो वो तो 10 बालक थे, तत्र 10 बालकाः, वहां 10 बालक थे गिनने पर। एव आसन सह नायकम आदिशत, तो वह फिर जो नायक होता है और वह उस नायक को कहता है कि अब तुम बाकी सभी बालकों को गिनो। तो तत्र 10 बालकाः एव आसन, तो सह नायकम आदिशत, तो वह नायक को, जो उन बालकों का नायक है, उन्हें आदेश देता है कि तुम बालकान गणय, दैट इज तुम वापस से इन सभी बच्चों को गिनो। क्या आदेश देता है, तुम इन सभी बच्चों को वापस से गिनो। सह तु 9 बालकान एव आसन, तो वह तो कहता है कि यहाँ पर तो 9 ही बालक है वापस से गिनकर। तो सह तु 9 बालकान एव आसन, वह वही कहता है कि यहाँ तो 9 ही बालक है। सह नायकम आदिशत त्वम बालकान गणय, तो वह कहता है, नायक से कहता है कि तुम बालकों को वापस से गिनो। नायक तो कह दिया कि यहाँ तो 9 ही बालक है, लेकिन फिर भी वो आदेश देता है पथिक कि नहीं, तुम वापस से बालकों को गिनो। सह तु 9 बालकान एव अगणयत, तो वहां पर फिर से 9 ही बालक थे। तो अब क्या करे, तदा पथिकः अवदत, तब वह पथिक जो है कहने लगा, दशमः त्वम असि इति,
कि 10वें तो तुम हो। दैट इज सभी लोग जो है दूसरों को गिन रहे थे लेकिन स्वयं को नहीं गिन रहे थे, इसलिए 9 ही हो रहे थे और स्वयं को मिलाकर कितने हो गए 10। तो जो नायक है, जो पथिक है, वह कहने लगा दशमः त्वम असि इति, 10वें तो तुम हो। और यही हमारे पाठ का नाम है, दशमः त्वम असि, मतलब 10वें तुम हो। तत् श्रुत्वा प्रहष्टाः भूत्वा सर्वे गृहम् आगच्छन्। तो जैसे ही सभी बच्चों ने यह सुना कि अरे हाँ, हम लोग स्वयं को तो गिन ही नहीं रहे हैं, केवल दूसरों को ही गिन रहे हैं, तो हम 9 ही थे, लेकिन अब जब स्वयं को गिनने लगे तो 10 हो गए, और 10 हो गए तो सभी खुश हो गए कि कोई भी नदी में डूबकर नहीं मरा है, सबके सब है। तो सभी खुश हो गए और सब कुछ जो अपना दुख भूल भुलाकर सब लोग अपने अपने घरों की ओर चले गए। तो कितना मजा आया। ये पागलपन भी है, मजा भी है, मूर्खता भी है। तो यहाँ पर जो 10 बच्चे हैं, इन्होंने सभी ने अपने आप को गिन लिया, अपने आप को नहीं गिना, केवल दूसरों को गिन लिया। लेकिन जब एक पथिक आया तो उसके कहने पर उन्होंने अपने आप को भी गिना और तब जाके वे पूरे 10 हुए। तो इस तरह से यह हमारा संख्यावाद यहाँ पे पद ज़्यादा है कि 9 है, 10 है, 1 2 3 4 ऐसे ये वाले हमारे शब्द यहाँ पर आए हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर जो है इस लाइन के साथ में तत् श्रुत्वा प्रहष्टाः भूत्वा सर्वे गृहम् अगच्छन्, यानी कि यह सुनकर सभी एकदम खुश हो जाते हैं, सारा दुख भूल जाते हैं। जो दुख था उनको कि हमारा एक दोस्त डूब गया है, वो जो दुख ही नहीं रहा, अब वो बात ही नहीं रही, तो सब भूल भुलाकर सब लोग अपने घर की ओर चले। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे बच्चों, आज हमने क्या सीखा? एक बहुत ही मज़ेदार कहानी हमने आज पढ़ी है। 12वां पार्ट जो है हमारा यह चैप्टर, बहुत ही मज़ेदार कहानी हमने पढ़ी है। इसके अंदर देखा है कि किस तरह से 10 बच्चे जो है नहाने के लिए नदी पर गए। नदी में नहाते नहाते काफ़ी देर तक नहाते नहाते तैर कर दूसरी तरफ आए। दूसरी तरफ आकर सब लोग गिनने लगे कि कितने हैं, लेकिन गिनते समय खुद को भूल जाते हैं तो 9 ही बचते हैं। तो सभी लोग सोचने लगते हैं कि शायद 10वां बालक नदी में डूब गया हो। तो सभी दुखी हो जाते हैं कि हमारा एक दोस्त नदी में डूब गया है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर एक पथिक यानी राहगीर आता है। जब वह देखता है कि सभी बालक दुखी बैठे हैं तो कारण पूछता है। कारण पता चलने पर वह सभी को दोबारा से गिनता है तो 10 होते हैं। तब वह नायक को कहता है कि तुम फिर से गिनो। नायक गिनता है तो 9 ही होते हैं। तब वह कहता है कि 9 तो ये हैं, 10वें तुम हो। और सभी खुश हो जाते हैं, सारा दुख भूल जाते हैं और हंसी खुशी अपने घर चले जाते हैं। इसी के साथ ही हमारा आज का यह सेशन यहीं पर समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे इसके अगले सेशन में, इसका अगला पार्ट लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ दिन।